तो बेटा आज स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहले तो और कैसे हो सभी लोग, ठीक हो, मज़े में हो सारे के सारे? अरे मज़े तो तुम बहुत काट रहे हो, देख रहे हो हम, ठीक है ना। तो बेटा ऐसी वीडियो को भी एंजॉय करते रहो और देखते रहो वीडियो को। हमारा ही वॉच टाइम जो है बढ़ाओ अच्छे से जल्दी ताकि हम मोनेटाइज करा पाएँ और ऐसे ही वीडियो और अच्छी लाएं, पैसा आएगा तो और अच्छी से वीडियो बनेंगी, ठीक है ना। तो आज इसी को लेकर हम कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं? चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखो है क्या, बस कुछ नहीं करना, सिलेबस इतना इजी कर दिया है कि बस झूमो नाचो गाओ, ठीक है, और कुछ नहीं करना, ठीक है भाई। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमें 3 चीज़ें पढ़नी है बस, एक डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला और एक मिड पॉइंट फार्मूला। सेक्शन फार्मूले से ही मिड पॉइंट फार्मूला ड्राइव होता है। और पहले क्या हुआ करता था, सेक्शन फार्मूला भी क्या होता था, ड्राइव हुआ करता था, मैं कराया करता था सेक्शन फार्मूले को ड्राइव। लेकिन मैं देख रहा हूँ काफ़ी समय से जो है ना ये सब चीज़ें पूछी नहीं जाती, मतलब कि वेस्ट थिंग है और कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो हम जो है स्टार्ट करेंगे आज पहले डिस्टेंस फार्मूले से। सब ने देखो 9th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी है, और अगर भूल गए हो तो हमारी वीडियो देख लेना 9th क्लास की 3rd चैप्टर की, ठीक है ना। तो वहाँ पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अच्छे से बताइए। सबको पता कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट कैसे दिखाते हैं? कोऑर्डिनेट को इस तरह से दिखाते नहीं दिखाते, कोऑर्डिनेट को ऐसे दिखाते नहीं दिखाते। पहला कोऑर्डिनेट किसका होता है और दूसरा वाई का, सबको पता है, ठीक है ना। तो जब सबको पता है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। किसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोई दिक्कत नहीं होगी तो चैप्टर मुश्किल लगेगा, इजी लगेगा? तो बस इजी लगने जा रहा है अब ये, ठीक है ना। कोई चैप्टर में दिक्कत नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। देखो अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, सबको पता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेट के बारे में कोई इशू ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर मुझे समझ में नहीं आता कोऑर्डिनेट क्या होता है, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूला। क्या पढ़ेंगे? डिस्टेंस फार्मूला, जिसे बोलते हैं दूरी सूत्र। क्या बोलते हैं? फॉर्मूला, डिस्टेंस फार्मूला यानी दूरी सूत्र। क्या बोलेंगे? दूरी सूत्र क्या होता है? देखो अभी तक जो हमने 9th क्लास में पढ़ा था, हमने क्या देखा था कि हम कोऑर्डिनेट को स्पॉट करते थे। जैसे मान लो हमने क्या करा, एक ग्राफ खींचा, कार्टेशियन सिस्टम खींचा, यहाँ एक पॉइंट यहाँ ढूंढा, एक पॉइंट यहाँ ढूंढा, मान लो यहाँ x1, y1 है, एक पॉइंट यहाँ पे x2, y2 है, ठीक है ना। ये हम वहाँ पर क्या करते थे, कोऑर्डिनेट को स्पॉट किया करते थे। वहाँ पे बस हम आइडेंटिफाई किया करते थे कौन सा कोऑर्डिनेट कहाँ पर है। और कोऑर्डिनेट को कैसे मैच करते थे, ये लाइन किसको दिखाती थी, ये x को और ये y को। यानी इसका मतलब पहला जो x2 है, इसका मतलब क्या बताना चाह रहा है, ये x2 की दूरी पर है और ये कितनी दूरी पर है, y2 की दूरी पर है, यही तो बताता था, ठीक है ना। तो ये तो था कि इस कोऑर्डिनेट के रेफरेंस में कार्टेशियन प्लेन का, यानी 0 के रेस्पेक्ट में। लेकिन अब क्या होगा, जो अब यहाँ पढ़ेंगे हम लोग, वो क्या देखेंगे यहाँ पर, हम यहाँ पर एक नई चीज़ देखेंगे। क्या देखेंगे नई चीज़, कि अब हमने क्या करा, हम इसको स्पॉट कर तो दिया, वहाँ पर स्पॉट तो कर दिया, लेकिन अगर हम इन 2 पॉइंट्स को मिलाएं तो एक लाइन ड्रॉ होगी कि नहीं होगी? और जब लाइन ड्रॉ हुई है तो उसकी कोई ना कोई लेंथ होगी कि नहीं होगी, कोई ना कोई लंबाई तो होगी। जब 2 डिस्टेंस के बीच की, मान लो एक मुंबई है और एक दिल्ली है, दोनों हमने क्या करा, भारत के मैप पर दोनों को स्पॉट किया कि इतने लैटीट्यूड इतने लॉन्गिट्यूड पर मुंबई है, ठीक है ना, और इतने लैटीट्यूड और इतने लॉन्गिट्यूड पर दिल्ली है। दोनों को मिलाएंगे तो क्या होगा, एक डिस्टेंस बनेगी कि नहीं बनेगी। अब वो डिस्टेंस को मेजर कैसे करोगे, तो वही फॉर्मूला यूज होता है, डिस्टेंस फार्मूला, इसी को बोलते हैं डिस्टेंस फार्मूला। देखो कैसे यूज करेंगे। मान लो एक पॉइंट है A, x1, y1, ये पॉइंट था A, और दूसरा पॉइंट है हमारा क्या, B, दूसरा पॉइंट है हमारा B, जिसे बोलेंगे x2, y2, ठीक है। ये 2 पॉइंट हो गए। अब जब दोनों को मैंने ज्वाइन किया, दोनों को मिलाया इस तरह से, तो एक डिस्टेंस दिखाई दे रही कि नहीं दिखाई दे रही, एक लेंथ बनी कि नहीं बनी। तो अब इसकी वैल्यू निकालनी है। अभी तक तो हम पॉइंटों को पहचानते थे, लेकिन अब इसकी वैल्यू पता नहीं है। तो इसकी वैल्यू निकालने को, यानी हम AB को ऐसे लिख सकेंगे। अब AB क्या हो जाएगा, एक लाइन है यानी डिस्टेंस है, तो इसको ऐसे शो करेंगे। तो AB बराबर क्या फॉर्मूला होता है, देखो अंडर रूट सबसे पहले x के साथ घटेगा और y के साथ। x का जो भी ऑपरेशन होगा x के साथ, y का जो भी ऑपरेशन होगा y के साथ। तो यहाँ क्या लिखेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस बाहर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो
तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया डिस्टेंस का। अब एक बच्चे ने मेरे से कहा अब देखो सर ये x2 माइनस x1 लिख रहे हो, अगर सर मैं x1 माइनस x2 कर दूँ तो फिर क्या हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी क्या, तब आंसर सही नहीं आएगा क्या। मैंने कहा यार बात तो सही कह रहा है बिल्कुल, x1 माइनस, मैंने कि तू तो गजब आदमी है भाई, x1 माइनस x2 कर दिया तो कुछ हो जाएगा। तो मैंने उससे कहा बेटा एक बात बता, अगर -2 का स्क्वायर करूं और 2 का स्क्वायर करूं तो कोई फ़र्क आएगा क्या, कोई फ़र्क आएगा कि नहीं, बता तुम मुझे बता दो, कोई फ़र्क आता है तो फिर होगा। -2 का स्क्वायर भी क्या होगा 4 होगा, 2 का स्क्वायर ही 4 होगा। तो क्या साइन का हम पे कोई फ़र्क पड़ रहा है, जब तक ये हमारी सपोर्ट में है, जब तक ये हमारी सपोर्ट में है तो आप चाहे x1 माइनस x2 कर लो या x2 माइनस x1 कर लो, कुछ नहीं बिगड़ने वाला। एक बच्चे ने अगर गलती से x2 माइनस x1 की जगह x1 माइनस x2 कर दिया पेपर में तो नो टेंशन बेटा, आंसर सेम ही आना है। अगर यहाँ पे बस इतना ध्यान रखना, जब x2 माइनस x1 करो तो y2 माइनस y1 करना, और जब x1 माइनस x2 करो तो y1 माइनस y2 कर देना। मर्जी है इसमें, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई x1, बस इतना ध्यान रखना x से घटेगा, y से घटेगा, तो यही हमारा क्या निकल के आया, डिस्टेंस फार्मूला। क्या निकल के आया, डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल भी देख लेते हैं ताकि तुम लोगों को दिक्कत ना हो। ज़रा मुझे 2 पॉइंट बताओ कोई एक, ठीक है, पहले चैप्टर का पहले क्वेश्चन का 2 पॉइंट बता दो। मान लो हम एक्सरसाइज कौन सी देखेंगे आज, 7.1, ठीक है ना, एक्सरसाइज 7.1 चल रही है हमारी एनसीईआरटी की, तो ध्यान रखेंगे। मान लो एक पॉइंट मुझे बताओ कौन कौन सा, 2,3। अब तुम ये ध्यान रखना, इसको ना अपनी मर्जी से a मानो, p मानो, q मानो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मान लो मैंने इसे क्या मान लिया, a, ठीक है ना। तो अब यहाँ पॉइंट क्या हो जाएगा, -5,7। चलो माइनस वाला ले लिया, ठीक है ना। अब दूसरा पॉइंट क्या हमारा, -3, और ये हो गया b पॉइंट। इसको थोड़ा नीचे लिखते हैं, -5,7, ठीक है ना। इसको ज्वाइन कर लिया, ठीक है, ए बी बन गया। अब यहाँ पर देखो सॉल्व कैसे करेंगे। तो जैसे हमने ए बी लिखा, अब देखो एक चीज़ ध्यान रखना। तो एक बच्चे ने कहा सर ठीक है आपने जैसे बताया था वैसे ही करेंगे, -1 है, ठीक है ना, वही हमने फॉर्मूला है वैसे ही लिखते हैं। तो लिख लिया करो, चाहे तो देखो तुम लोग एक अच्छे तरीके से भी कर सकते हो, पहले पॉइंटों को लिख लिया करो। x1 की वैल्यू -5, आसान रहेगा, कन्फ्यूजन नहीं होती है। तो हमारा ना जो माइंड है ना वो डाइवर्ट हो जाता है कई बार। x2 की वैल्यू क्या, -1, ऐसे इधर लिख लो y1 की वैल्यू, y2 की, अब तुम्हारे सामने x है और y भी सेम है, तो तुम्हें अब घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो अब तुम्हें क्या करना है, फॉर्मूला तुम्हें पता है x2 माइनस x1, भूल गए नहीं पता x2 माइनस x1, तो x1 माइनस x2 कर लेंगे। हमें पता है माइनस करना है, तो x2 क्या था, -1, x1 भी क्या है, माइनस में, पर फॉर्मूले में भी माइनस है, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, और दोनों माइनस माइनस, तो क्या हो जाएगा, +5 का होल स्क्वायर। पहले बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत, x2 माइनस x1 करना था ना, तो x2 की वैल्यू -1, x1 की वैल्यू भी क्या है, माइनस में, लेकिन फॉर्मूले में एक ऑलरेडी माइनस बैठा हुआ है, एक वायरस पहले से ही बैठा हुआ है, तो दूसरा वायरस जब गया तो वायरस ने वायरस को क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। बीच में क्या आता है, प्लस। अब इसके बाद क्या आएगा, अब इन दोनों को देख लो, y1 y2, तो क्या देगा, y2 की वैल्यू और y1 की वैल्यू, तो -7, ठीक है ना। अब जब हमने सॉल्व करा इससे तो क्या आ जाएगा, देखो 5 में से 1 गया, 4 का स्क्वायर। अब बहुत ईजी है, देखो 7 में से 3 गया, -4, 4 नहीं -4, तो साइन का जरूर ध्यान रखना, ठीक है ना। अगर तुम 7 में से 3 कर रहे हो तो 4 होता, 3 में से 7 माइनस कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, -4। अच्छा एक बात बताओ, जब मैं 4 का स्क्वायर करूँगा तो क्या आ जाएगा, अच्छा -4 का स्क्वायर करूँगा तो क्या आएगा, ये भी 16, जैसा भी बताया था कि -2 का स्क्वायर करोगे तब भी 4, और 2 का स्क्वायर करोगे तब भी क्या आएगा, 4, तो यहाँ भी क्या आया, 16। अच्छा एक बात, दोनों 2 बार 16 है, तो इन दोनों में से कॉमन निकाल लूँ, यानी 16 को मैंने कॉमन निकाला तो यहाँ क्या बचा, 1, और यहाँ पे क्या था, प्लस, यहाँ भी क्या बचा, 1। मेरी बात समझ में आई कि नहीं, पहले बताओ भैया। इससे मैंने कहा तुम 2 लोगों 16 रुपये उधार दे दो दोनों, तो मैंने इससे भी 16 रुपये ले लिए, तो इसके बाद कुछ क्या बचा, कुछ नहीं बचा। कुछ नहीं बचने का मतलब क्या होता है, 1, और ऐसे इससे 16 रुपये उधार ले लिए, कुछ नहीं बचा, मतलब क्या हुआ, 1, तो दोनों के पास क्या बचा, 1, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 16 का, अब देखो मल्टीप्लाई में आ गया, 16 का किसका स्क्वायर रूट होता है, 16 किसका स्क्वायर रूट होता है, 4 का होता है कि नहीं होता, 4 का स्क्वायर रूट, और अंदर क्या था, 1 + 1 2, तो क्या ये 2 बाहर आ पाएगा, 2 बाहर आ पाएगा, 2 का पेयर बन रहा है क्या, जल्दी बताओ, 2 का पेयर बना है कि नहीं बना, नहीं बना। जब 2 का पेयर नहीं बना तो इसका मतलब क्या हुआ,
इसका मतलब 2 अंदर ही फंसा रह जाएगा, तो यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। अब बताओ जल्दी से, कोई दिक्कत यहाँ पर, यहाँ कोई कन्फ्यूजन हो ये तो मुझे बताओ। देखो दोबारा बता देता हूँ, 4 का स्क्वायर 16। चलो इसके बाद एक और अल्टरनेट सॉल्यूशन बताता हूँ, तुम लोग समझ में आ जाएगा। एक तो ये हो गया तरीका यहाँ से दूसरा सॉल्यूशन ही बताता हूँ। इन दोनों, ये तो बताओ पहले, ये दोनों समझ में आ गए कैसे आया है। 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 का स्क्वायर 16, 16 और 16 32, 16 और 16 ये तो क्लियर हो गया होगा। 32 के फैक्टर करूँ, 2 1 जा 2, 2 6 जा 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा, कितने पेयर बने, एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना, तो यहाँ से एक 2 निकला, यहाँ से एक 2 निकला, एक 2 तो अंदर फंस गया, तो 2 2 जा 4, तो वही तो मैंने करा। तो क्या हो गया, देखो क्या लिखा हमने, 2 × 2 × 2 × 2 × 2, ये पेयर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से एक 2, यहाँ से एक 2, तो क्या 2 × 2, तो अंदर क्या बचा 2, तो क्या हो गया 4 रूट। अब बताओ दोनों में समझ में आया कि नहीं आया। तो तुम दोनों में से कर सकते हो जो तरीका है, बोला ना, कहीं ना समझ में आएगा तो दूसरी चीज़ बता दें, हमें पता है ना कौन सा समझ में आने वाला है, ठीक है ना। तो ये समझो या ये समझो, दोनों आंसर तुम्हारे पास है, कॉपी करो बेटा फटाफट से। अब कोई दिक्कत, अब लगा डिस्टेंस फॉर्मूला मुश्किल है, अरे इतना इजी फॉर्मूला इसकी। तो देखो बेटा, कंडीशन ऑफ कॉलिनियरिटी, संरेख बिंदु की स्थिति कैसे पहचानेंगे हम। अगर मान लो हमारे 3, देखो कभी भी कॉलिनियरिटी का पता लगाना हो तो 3 पॉइंट्स हमेशा गिवन होंगे, ठीक है ना, 3 पॉइंट्स हमेशा गिवन होंगे और 3 पॉइंट से हम किसी भी कॉलिनियरिटी का पता लगा सकते हैं। अब कॉलिनियरिटी का पता लगाना होगा मैं किससे, डिस्टेंस फॉर्मूले से। डिस्टेंस फॉर्मूले से कॉलिनियरिटी का पता कैसे लगाएंगे, मैंने तुम्हें क्या बताया, जैसे मान लो ए बी एक लाइन है, ए बी क्या है, एक लाइन है। अब देखो मान लो मैं तुमसे कहूँ कि मैंने ए सी की डिस्टेंस निकाल ली और प्लस किसकी निकाली, बी सी की निकाली, तो ये बताओ किसके बराबर होगी, इक्वल टू ए बी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। अगर ये कंडीशंस फॉलो हो जाती है, ये कंडीशन फॉलो हो जाती है, तो इसका मतलब क्या है, ये पॉइंट्स, दीज पॉइंट्स आर कॉलिनियर, एंड दीज 3 पॉइंट्स आर कॉलिनियर। यानी देखो सीधी सी बात है, ए सी की वैल्यू 5 है, बी सी की वैल्यू 5 है, और दोनों को जोड़ने पर क्या आता है 10, और ए बी की वैल्यू भी 10 होगी, तो इसका मतलब क्या होगा, कॉलिनियर है। लेकिन हमने ए सी को जोड़ा 5, बी सी को जोड़ा 5, 10, तो और ए बी हमारा कहीं आ रहा है क्या, 11 है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पॉइंट बी ने यहाँ ना होगा, कहाँ होगा, वो यहाँ होगा, समथिंग कुछ है कि नहीं। तो इसका मतलब ये मतलब कॉलिनियर का मतलब होता क्या है कि 3 पॉइंट्स, कॉलिनियर का मतलब होता है कि वो एक ही लाइन पर क्या है, लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे एक हाईवे है, मान लो एक हाईवे है, तो इसी पर दिल्ली है, इसी पर मुंबई है, इसी पर चेन्नई है, तो इसको बोलेंगे हम कॉलिनियर। यानी एक ही रोड पर तीनों शहर पड़ते हैं, तीनों सिटी जो है एक ही रोड पर पड़ती है, दैट पॉइंट्स आर कॉलिनियर। यानी अगर एक ही लाइन पर क्या पढ़ रहे हैं, हमारे पॉइंट्स पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब वो तीनों के तीनों पॉइंट्स क्या होते हैं, कॉलिनियर, ठीक है ना। ये बात समझ में आई कि नहीं आई। और बस अगर ये भी नहीं पता तो इस कंडीशन को फॉलो कर दो। अगर 3 पॉइंट्स दे रखे हैं ए बी सी, ऐसे देखो, अब एक बच्चे ने मेरे से एक अच्छा क्वेश्चन ही पूछा, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, ठीक है सर, तो यहाँ तो तुमने क्या दे रखा है, ए बी सी, तो उसने कहा 3 पॉइंट्स दे देगा कोई पेपर में, ठीक है ना। 3 पॉइंट्स उसने पेपर में दिए और उसने कहा कि इन 3 पॉइंट्स की कॉलिनियरिटी के बारे में पता करो, 3 पॉइंट्स की कॉलिनियरिटी के बारे में पता करो, संरेख बिंदु की स्थिति के बारे में पता करो। अब मान लो उसने 3 पॉइंट्स दिए ए बी सी, तो उस बच्चे ने इतना अच्छा क्वेश्चन पूछा मेरे से, उसने कहा सर मुझे एक बात बताओ, यहाँ तो मुझे क्लियर दिखाई दे रहा है, यहाँ तो आपने लिख दिया कि सी बीच में है, तो मैंने कह दिया ए सी और सी बी को जोड़कर ए बी बनाना है, लेकिन यहाँ मुझे कैसे पता लगेगा कि सी बीच में है, बी बीच में या ए बीच में है कि नहीं। तो उसने अच्छा क्वेश्चन पूछा मेरे से, उसने क्या बोला सर कि मुझे एक बात बता दो, यहाँ पे कैसे पता लगेगा, यहाँ तो आपने सी बीच में लिख दिया था, तो ए सी प्लस सी बी बराबर ए बी हो गया, लेकिन मुझे यहाँ कैसे पता लगेगा, उसने 3 पॉइंट्स ही तो दिए होंगे, कोई लाइन बना के थोड़ी ना दी होगी मुझे। अगर लाइन बना के देता तो मुझे पता लगता कि कौन सा पॉइंट बीच में, तो मैं उन दोनों को जोड़ जोड़ के मैं क्या करता, बड़े वाले के बराबर कर देता। लेकिन इनमें मुझे नहीं पता लग रहा कि ए बीच में है या बी बीच में या सी बीच में। मैंने कि बेटा कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, लेकिन तुम एक काम तो करोगे, यहाँ से 3 लाइनों की 3 डिस्टेंस फॉर्मूले तो बना लोगे, यहाँ से नहीं बना पाओगे। 3 पॉइंट्स हैं तो 3 डिस्टेंस निकलेंगी कि नहीं निकलेंगी, 3 पॉइंट्स हैं तो 3 डिस्टेंस बनेंगी कि नहीं बनेंगी। यहाँ से ए बी, यहाँ से बी सी और यहाँ से, तो इससे ज़्यादा कोई डिस्टेंस बन रही है क्या, बन रही है कि नहीं बन रही, या तो सी ए बोलो या ए सी बोलो, बात एक ही है भाई, 3 डिस्टेंस ही तो बनेंगी। अब मान लो एक डिस्टेंस आई है 5, एक डिस्टेंस आई है 11, एक डिस्टेंस आई है 6, तो अब तुम्हें पता नहीं लग रहा क्या,
तो अभी तो हम चेक कर सकते हैं कि भाई मैंने देखा कि किसी भी दो डिस्टेंस को जोड़कर थर्ड के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। मुझे यहाँ पे पता था क्या? कुछ नहीं पता था। मेरी ए बी निकली क्या 5 और बी सी निकली 6 और बी सी निकली 11। तो मैंने देखा बस कि मुझे एकदम याद आ जाएगा, सर ने बताया था किन्हीं भी दो डिस्टेंस को जोड़कर अगर वो थर्ड के बराबर हो जाती है तो दैट्स पॉइंट्स आर यानी दीज पॉइंट्स आर कॉलिनियर। बात समझ आई कि नहीं आई? अगर कोई भी दो पॉइंट्स से यानी कोई भी दो डिस्टेंस का सम अगर थर्ड डिस्टेंस के बराबर हो जाता है तो मैं कह सकता हूँ कि वो तीनों के तीनों बिंदु क्या होंगे? संरेख होंगे यानी कि कॉलिनियर होंगे। अब मेरी बात समझ में आई कि नहीं? क्या यहाँ पर एक स्थिति जानने की जरूरत पड़ेगी क्या हमें कि कौन बीच में है? कोई ज़रूरत है क्या? मान लो फिर कुछ कंडीशन ऐसी भी हो सकती है कि ये हो गया 5, ये हो गया 11। अभी भी तो दोनों क्या हैं? जोड़कर 6 और 5 11 बन रहा है, नहीं बन रहा? चलो छोड़ो, यहाँ पर बैठ गया 20 6, अब दोनों को जोड़कर क्या बन रहा है? 11। ये कितना है? तो क्या ये पॉइंट्स कॉलिनियर होंगे? बस खत्म। यानी लिख देंगे कि AC प्लस BC नॉट इक्वल टू AB, ठीक है ना? तो इसलिए क्या हो जाएगा? वो कॉलिनियर नहीं है। मेरी बात क्लियर रही कि नहीं? पहले बताओ, समझ आया कि नहीं आई? तो कंडीशंस यही रखनी है। तो कभी घबराना मत कि सर वहाँ लाइन नहीं दी थी, हमें ये नहीं पता लग रहा था कि कौन सा पॉइंट बीच में था। आपको कुछ नहीं करना, 3 पॉइंट्स दे रखे हो और कॉलिनियर की बात हो रही है तो आपको 3 डिस्टेंस निकालनी है। चलो एक एग्जाम्पल से हम भी देख लेते हैं, ठीक है ना? एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखो तीसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7.1 का, ठीक है ना? बोला हुआ है उसने किन पॉइंट्स के बारे में बताना है कॉलिनियर्स हैं या नहीं है, ठीक है ना? तो मुझे बताओ, पहले नाम अपनी मर्जी से दे देना है, किसी को भी कोऑर्डिनेट का नाम अपनी मर्जी से देना है। ए की वैल्यू कितनी है? ए का बताओ 1,5, बी की वैल्यू 2,3, सी की वैल्यू -2, -11। तो क्या मुझे यहाँ पता लग रहा है? यहाँ से कौन बीच में है, कौन कहाँ होगा? कुछ नहीं पता मुझे। तो मैं पहले क्या करूँगा? पहले मैं निकालूंगा ए बी की डिस्टेंस, ए बी की। तो ए बी कैसे निकालेंगे? सबसे पहले देखो वही तरीका सेम, ए बी की बात कर रहे हैं ना, ए बी की बात कर रहे हैं। जब ए बी की बात करेंगे यानी कि ऐसा बोलेंगे डिस्टेंस ऑफ ए बी की बात करेंगे हम, ए बी की दूरी। तो एक काम करना, इसका x1 1, इसका x2 2, y1 y2 3। अब निकाल लोगे? ए बी क्या हो जाएगा? क्या होता है फॉर्मूला जरूर लिखा करो पूरा, x2 माइनस, बोला करो सारे, y2 माइनस, ठीक है। अब यही चीज़ यहाँ पर आ गई। x2 की वैल्यू कितनी है? x1 प्लस y2 की वैल्यू 5 का होल स्क्वायर। तो क्या आया? 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर और ये जोड़कर क्या आ जाएगा? 5। क्या 5 किसी भी का परफेक्ट स्क्वायर होता है क्या? नहीं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? अरे वाह, खुशी की आवाज़ आ गई आज, √5, ठीक है ना? यहाँ तक बात कर रही कि नहीं? अच्छा, यहाँ से अब दूसरी डिस्टेंस क्या निकालेंगे? अब डिस्टेंस ऑफ BC। फिर वही कहानी सेम, बी का पॉइंट है यानी बी की बात आ रही है। तो यहाँ पे x1, बी और सी की बात है तो बी को x1 मानेंगे और सी को x2। तो x1 2 और x2 बहुत बढ़िया, y1 y2, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा? BC क्या हो जाएगा? वही x2 माइनस x1 फॉर्मूला लिख लोगे। x2 की वैल्यू -2 का होल स्क्वायर प्लस -11, कितना आया? 2 और 2 -4 प्लस 11 और 3 14 का स्क्वायर। यहाँ से देखो जोड़ के कितना आया? 16 और 14 का स्क्वायर 196। क्या आ जाएगा? 196। और 196 में जोड़ना कितना आ जाएगा? बताओ 212 आएगा कि नहीं आएगा? 212। अब 212 के फैक्टर करके देख लो। 2 एकम 2, 0 6 2 5 जा 2 3 जा 53 किसे जाता नहीं है पर 2 का पेयर बन गया। तो क्या आ जाएगा? 2√53। यहाँ से एक किसकी डिस्टेंस आ गई है? ये आ गई BC की। किसकी आ गई है? यानी हमारे पास क्या आ गई? AB आ गई, BC आ गई। इसे रफ कर दूँ
इसे रफ कर दो, कंडीशन लिख लोगे, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, किसकी, डिस्टेंस ऑफ AC, AC की बात हो रही है, तो AC यानी इसके में बताओ यहाँ से AC यानी x1 की वैल्यू, x2 की वैल्यू, भाई C की बात हो रही है -2, अच्छा ऊपर ज़्यादा जा, ठीक है। तो अब यहाँ से AC की डायरेक्ट निकालो डायरेक्ट, अब कोई दिक्कत तो नहीं, अब दिखाई दे रहा है। अच्छा A की वैल्यू कितनी थी, 1, वही सेम कहानी, यानी कि -2 -1 का स्क्वायर प्लस -11 5 का स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा देखो, -2 -1 प्लस कितना आ जाएगा, 9 16 256, ठीक है। अब दोनों को जोड़ा तो कितना आया, 265, बना लो, इसके फैक्टर बनेंगे कि नहीं बनेंगे, क्या बनेंगे यहाँ पे, तो क्या बाहर निकला, कुछ बाहर नहीं निकला, यही आया, क्या बता। अब देखो ये अलग वैल्यू है √5, ये √53, ये क्या, ये तीनों दो का सम हो सकता है किसी का, तो इसका मतलब अब बड़ी वैल्यू कौन सी है लगभग, एक तरह से ये बड़ी वैल्यू या ये बड़ी वैल्यू, ये बड़ी वैल्यू हुई ना, क्योंकि 2 का मल्टीपल बाहर है, ठीक है ना, तो इसका मतलब कौन सी बड़ी वैल्यू हुई, एक तरह से ये, तो एक तरह से क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम किसी का बराबर है क्या, तो यानी हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या कि AC, ठीक है ना, नॉट इक्वल टू BC प्लस AB, सो दीज 3 पॉइंट्स आर नॉट कॉलिनियर। तीनों कंडीशन लिख सकते हो, चाहे यहाँ पे BC लिख दो, BC नॉट इक्वल टू AC प्लस AB, या एक और कंडीशन हो सकती है क्या, AB नॉट इक्वल टू AC प्लस BC, बस खत्म। अब तुम्हें कन्फ्यूजन हो तो तीनों कंडीशंस लिखो, और तीनों कंडीशंस में अब इसके बाद लिख दो दीज 3 पॉइंट्स आर नॉट कॉलिनियर। क्लियर है कि नहीं है, यहाँ तक क्लियर हो गया, कोई दिक्कत, ठीक है, हौच पौच नहीं होनी चाहिए, एक ये वाला पॉइंट हो गया और एक ये पॉइंट और एक पॉइंट ये, ठीक है ना। इसके बाद हमने कंडीशंस, इसके बाद लिख देंगे हम, क्या लिख देंगे, दीज 3 पॉइंट्स आर नॉट कॉलिनियर, यानी कि ये तीनों बिंदु संरेख नहीं हैं, ठीक है बेटा, कॉपी करो। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, 7.1 का इक्विडिस्टेंस, ठीक है ना। ये इक्विडिस्टेंस क्या है, क्वेश्चन क्या दे रखा है, कौन क्या रखा है क्वेश्चन हमें, ठीक है ना। इक्विडिस्टेंस, देखो इक्विडिस्टेंस मैं बताता हूँ, अगर कोई भी ये मान लो एक पॉइंट P है, ठीक है ना, एक पॉइंट P है, इसको मैंने x, y मान लिया, ठीक है ना। मैंने कहा कि A एंड B, A पॉइंट मान लो, A के पॉइंट क्या है, x1, y1 एंड B x2, y2 आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट P। अब ये जनरल बता रहा हूँ, 7 क्वेश्चन नहीं है, जनरल है, फ्रॉम द पॉइंट P यानी x, y, ठीक है भाई, ऐसे। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, ये जो इक्विडिस्टेंस है ना, इसको बोलते हैं समदूरस्थ, क्या बोलते हैं, समदूरस्थ, नाम से समझ में आ गया होगा तुम्हें, समान दूरी पर स्थित। तो यानी कहने का मतलब है कि A और B वो P पॉइंट से क्या है, समान दूरी पर स्थित हैं। एक अलग बात है भाई, एक बात बताओ, मान ले कोचिंग से 4 घर छोड़ के एक घर है, कोचिंग से इधर भी 4 घर छोड़ के, लेफ्ट भी 4 घर छोड़ के एक है, और राइट भी 4 घर छोड़ के एक है, तो क्या डिस्टेंस बराबर नहीं हो सकती, हो सकती है ना। मान लो वो भी 500 मीटर की दूरी पर है और वो भी 500 मीटर की दूरी पर है, तो दोनों डिस्टेंस बराबर हुई ना, हुई। यानी अलग अलग पॉइंट्स भी 2 इक्वल डिस्टेंस पे हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। तो यानी देखो ये एक A पॉइंट हो गया, कौन सा, ये A पॉइंट है, x1, y1, और एक पॉइंट है हमारा कौन सा, B, ये क्या है हमारा x2, y2। ये दोनों के दोनों क्या है, इक्वी डिस्टेंस है। ये दोनों पॉइंट्स कौन कौन से, A और B, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट P, दैट मीन्स यानी ये दोनों डिस्टेंस क्या होंगी, बराबर होंगी। तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है, तो हम क्या बोलते हैं कि PA बराबर PB, PA बराबर PB। तो अब तुम इसके ऊपर क्या करोगे, ये इस तरह से अंडर रूट लगा के एक फॉर्मूला लगा दोगे,
और इसका भी अंडर रूट लगा के ऐसे फॉर्मूला लगा दो कि नहीं लगा दोगे भाई? x1 माइनस एक्स, इधर x2 माइनस एक्स नहीं करोगे? करोगे कि नहीं करोगे? तो ऐसी कंडीशन से बचने के लिए ध्यान रखना हमेशा क्या करना कि इसको स्क्वायर में ना लगा के इसके ऊपर क्या कर देना, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देना। क्या कर देना? अब इसको हम क्यों कर रहे हैं बताता हूँ। स्क्वायरिंग बोथ साइड हमेशा करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर सकता हूँ दोनों तरफ, तो दोनों तरफ तो हम कुछ भी कर सकते हैं, स्क्वायरिंग भी कर सकते हैं, रूट भी लगा सकते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से क्या फ़ायदा हुआ, क्योंकि तब तुम देखते हो अगर मान लो मैं ए बी का फॉर्मूला लगाता हूँ, डिस्टेंस फॉर्मूला, तो रूट में आता है ना। अगर मैं इधर स्क्वायर लगा दूँ तो इसके ऊपर भी तो स्क्वायर लग जाएगा और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है। यानी अब जो नीचे फॉर्मूला लगाने जाऊंगा मैं उस पर क्या लगेगा, स्क्वायर रूट नहीं लगेगा, बाकी फॉर्मूला पूरा वो होगा। तो कैसे लगाएंगे, x1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू इधर पी बी क्या हो जाएगा, x2 माइनस प्लस, अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया? ये स्क्वायर से क्या हो गया, स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, इसलिए मैंने पहले क्या कर लिया, स्क्वायर ले लिया। तो ये हमारा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चंस के लिए। क्या ये पूरा का पूरा एक कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना, ठीक है ना, इस क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट है। तो ये तो हो गया कॉन्सेप्ट। अब इसी क्वेश्चंस को करने के दो तरीके हो जाते हैं कई बार। जब कभी कभी वो पता है क्या बोलता है, कभी कभी तो ये पॉइंट हमें गिवन होता है, कभी कभी हमें पॉइंट ये गिवन होगा, यानी कि कुछ ना कुछ दे रखा होगा। तो तुमसे मान लो ये एक्स वाई दे देगा और ये 2 पॉइंट्स दे देगा, तो तुमसे बोलेगा कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, ठीक है ना। या कई बार क्या कह देता है कि इस पॉइंट को या तो एक्स एक्सिस पर रख देता है या वाई एक्सिस पर रख देता है। अब 2 कंडीशन होंगी। अगर देखो पहला नोट करके पहला लिखते रहना, पहला पॉइंट नोट 1 क्या कहता है कि इफ पी पॉइंट लाई ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है ना, अगर ये P पॉइंट लाई कर रहा है ऑन एक्स एक्सिस, देन द कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, देखो अगर एक्स एक्सिस पर तो किसके घर में है ये, एक्स के घर में, और जब एक्स के घर में होता है तो किसके घर ताला लगा हुआ, वाई के, तो इसका पॉइंट क्या हो जाएगा, x, 0। बात समझ में आई कि नहीं आई? दूसरा क्वेश्चन क्या कह सकता है, एक बात तो उसने ये कही कि ये क्या किस पे लाई कर रहा है, यानी कि बिंदु किस पे स्थित है, एक्स एक्सिस पे स्थित है, ठीक है। क्या लिखेगा हिंदी में, क्या बोलेंगे, यदि P बिंदु x अक्ष पर स्थित है तो उसके निर्देशांक क्या होंगे, x, 0। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि इफ P पॉइंट लाई ऑन y एक्सिस देन द कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, किसके घर ताला, अब x के घर ताला लग जाएगा, क्योंकि x के घर कौन है, हम किसके घर बैठे हुए हैं, y के घर। हमने 9th में बता रखा है सबको, चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट में यही बताते थे। तो ये 2 कंडीशन याद रहेंगे। अब एक बच्चे ने मेरे से कहा, सर अगर ये दोनों कंडीशन ना हो तो क्या होगा, अगर ये दोनों कंडीशन ना हो तो क्या होगा? तो मैंने कहा बेटा कुछ नहीं होगा, यहाँ से तो x की वैल्यू निकल आएगी और यहाँ से y की वैल्यू निकल आएगी, और अगर ये दोनों कंडीशन नहीं दे रखी हैं, दोनों x और y दे रखे हैं, तो वहाँ पर किसी की वैल्यू नहीं निकलेगी, x और y में रिलेशन आएगा, बस केवल एक्स और वाई में रिलेशन आएगा। तो 3 क्वेश्चन बनते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन, जब P दोनों पॉइंट्स दे रखे हों एक्स और वाई की फॉर्म में, और ये दोनों गिवन होंगे, ये दोनों नंबर की फॉर्म में गिवन होंगे, और ये क्या होगा, एक्स और वाई की फॉर्म में गिवन होगा। और तुमसे कहा जाएगा कि रिलेशन, फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, जो तुम्हारा लगभग 8वां 9वां क्वेश्चन है, 9वां 10वां क्वेश्चन है, लास्ट में देखना, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चंस बनता है हमारा इक्विडिस्टेंस पे। तो ध्यान रखना माय डियर, 3 क्वेश्चंस बनेंगे हमारे, एक तो फर्स्ट ये एक्स एक्सिस वाला, सेकंड वाई एक्सिस वाला, और थर्ड की रिलेशन बताने वाला एक्स वाई, जब ये P गिवन होगा, यानी P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, गिवन होंगे x, y। यहाँ तो 0, y था, यहाँ x, 0 था, वहाँ पर दोनों गिवन होंगे x, y, ठीक है भाई। तो यहाँ से हम, ये हमारा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है किसका, इक्विडिस्टेंस का। तो हमेशा पहले ये इस तरह की कंडीशन होगी, दोनों से फॉर्मूला निकालेंगे, ये कंडीशन रखेंगे PA बराबर PB, PA स्क्वायर बराबर PB स्क्वायर, उससे स्क्वायर रूट लगाने की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ से हम चीज़ों को सॉल्व कर देंगे। बात क्लियर हुई कि नहीं? चलो तो इसे कॉपी करो, जो है कॉन्सेप्ट है, इसके बाद जो है फिर हम क्वेश्चन कराते हैं। इधर देखेंगे तो हम इक्विडिस्टेंस पर एक एग्जांपल देखते हैं, वो तो हमारा कॉन्सेप्ट है, एग्जांपल देखते हैं। तो इसने क्या बोला है कि क्वेश्चन में क्या बोलता है कि वो जो पॉइंट है वो किस पर है, एक्स एक्सिस पर स्थित है, यानी एक्स। 7 क्वेश्चन क्या कहता है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दीज 2 पॉइंट्स एंड लाई ऑन एक्स एक्सिस। अब किस एक्सिस पर स्थित है वो, एक्स एक्सिस पर। किस एक्सिस पर है वो,
एक्स एक्सिस पे। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, लिखने का तरीका होगा कि लेट द पॉइंट P, ठीक है ना, लेट द पॉइंट P इज लाई ऑन एक्स एक्सिस, देन द कोऑर्डिनेट या द पॉइंट ऐसे, द पॉइंट P इज लाई ऑन एक्स एक्सिस, then let the coordinate of point P is क्या हो जाएंगे, x, 0, ठीक है ना, which is equidistance from point A 2, -5 एंड B 2, -2, 9, ठीक है, ये हो गया हमारी कंडीशन। अब इसको अब हिंदी में कैसे बोलेंगे कि बिंदु P x अक्ष पर स्थित है, ठीक है ना, माना उसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे P x, 0, ठीक है ना, जो कि A और B बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित है, A और B बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित है, ठीक है। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसे। तो P पॉइंट हमने ये मान लिया, P पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट हमने क्या माने, x, 0, 0, ये हो गया A पॉइंट। A के पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है 2, -5 और B के क्या हमारे -2, 9। तो क्या होना चाहिए, देखो PA बराबर PB, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग लिख लोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा PA स्क्वायर बराबर PB स्क्वायर। तो भाई अब देखो यहाँ पे PA स्क्वायर यानी कि अब क्या लिख सकता हूँ, देखो अब डायरेक्ट मुझे बता दोगे अब तो फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, x2 - x1, तो क्या आ जाएगा 2 - x का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या है प्लस -5 - 0 का होल स्क्वायर। अब इधर से आ जाओ, PB की बात हो रही है, अब x2 कौन बन जाएगा ये, ठीक है ना। या एक काम कर लो, अगर दिक्कत होती है तो x यहाँ अननोन है ना, तो x को पहले लिख लो, x और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी ऐसे कर लो x2 - x1। जब कभी ऐसी कंडीशन आ जाया करे ना कि -2 - x, तो दोनों माइनस माइनस आ रहा है ना, तो अजीब सा लग रहा है -2, -x, तो ऐसे हुआ करे तो क्या कर लिया करो, x वाले को पहले लिख लिया करो, यानी x, और ये माइनस तो था ही पहले से ही। अब फॉर्मूले का क्या है, माइनस तो x + 2 होगा कि नहीं होगा, जल्दी बताओ। ऐसे ही इसका स्क्वायर प्लस, अब यहाँ से क्या हुआ 0 माइनस का होल स्क्वायर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है ना भाई। देखो x2 - x1 ऐसे ले लो, या x1 प्लस x1 - x2 ऐसे ले लो, दोनों कंडीशन क्या है हमारी सेम है कि नहीं। अब देखो यहाँ a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ जल्दी से। a - b का फॉर्मूला बताओ, क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, ठीक है, प्लस, अब देखो -5 में से 0 गया तो -5 ही, और -5 का स्क्वायर क्या होता है 25। अब यहाँ भी फॉर्मूला खोलो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस क्यों प्लस 2ab, 2 × x, और -9 का स्क्वायर 81 है कि नहीं। यहाँ तक बताओ कोई दिक्कत हो तो, इस स्टेप के बारे में बताओ कोई दिक्कत। अच्छा ये x + 2 लिखा था, कोई दिक्कत तो नहीं ना। देखो -2 - x लिखता तब भी बात वही थी, ठीक है ना, x + 2 लिखा वही बात है। तो अब -2 का स्क्वायर, अब देखो मैंने तुम्हें एक रूल बताया था, जब भी इक्वल में बराबर होता है कैंसिल हो जाता है, तो x स्क्वायर से x स्क्वायर ये हमेशा कटेगा, जब भी x एक्सिस और y एक्सिस पे लाई होगा तब भी दोनों कटेंगे। x से x स्क्वायर कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ, 2 का स्क्वायर कैंसिल, ठीक है ना, -2 × 2 = 4x, -2 × 2 = 4x, प्लस क्या था 25। अब ये मत कहना ये भी कट जाएगा, ये प्लस है ये माइनस है, दोनों अपोजिट साइन है। ऐसे यहाँ पे क्या बचा 2 दूनी 4 और ये x, और यहाँ पे क्या बचा +81। इस -4 को उधर लेके जाओ या इधर ले आओ, बात एक है, तुम्हारी कोई दिक्कत नहीं। -4x ये भी इधर आके क्या हो जाएगा भाई, x वालों को एक तरफ लेके आओ और नंबर को एक तरफ लेके जाओ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 81 - 25, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4x 4 -8x, और 81 में से 25 का कितना बचा 6, 7 में 2 का 56। तो यहाँ से हम क्या हो जाएगा -8x बराबर 56, तो x बराबर क्या आ जाएगा 56/8, माइनस आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, और 8 7 कितना होता है, तो x की वैल्यू क्या आ गई, तो यानी वो p कोऑर्डिनेट हमारा क्या हो गया, p कोऑर्डिनेट हमारा क्या होगा
-7,0 डेट इज आंसर। कोई दिक्कत बताओ यहाँ तक? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हमेशा देखो एक्स एक्सिस पर होगा तो एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, वाई स्क्वायर पे होगा तो वाई स्क्वायर कैंसिल होगा। जब एक्स और वाई दोनों होंगे तो एक्स स्क्वायर भी कैंसिल होगा, वाई स्क्वायर भी कैंसिल होगा और एक्स और वाई की फॉर्म में आंसर आएगा। ठीक है, कर लोगे? ऐसे ही तुम्हें घर से क्वेश्चन करके लाना होगा जो कि क्या होगा, एक्स एक्सिस पर नहीं होगा, पॉइंट किस पे स्थित होगा, वाई एक्सिस पर। बाकी सेम प्रोसीजर है, बाकी क्या होगा, सेम प्रोसीजर। तो आज के लिए इतना। अभी इसमें 2-3 क्वेश्चन रह गए डिस्टेंस फॉर्मूला की, कि जब डिस्टेंस दे रखी हो और कोई वैल्यू निकालनी हो तो नेक्स्ट वीडियो में हम नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले क्या करेंगे, इसको कुछ क्वेश्चंस को इंक्लूड करेंगे, बताएंगे और तुमसे जानेंगे जो मैं क्वेश्चन देना चाह रहा हूँ तुमसे, जो वाई एक्सिस वाला तुमने क्वेश्चन किया है या नहीं है, और अगर नहीं होता है तो उसको भी डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है बेटा? तो आगे से ध्यान रखेंगे और हम जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करके लाएंगे। ठीक है बेटा? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ और कुछ पुरानी यादों के साथ। ठीक है? ओके, थैंक यू।